दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, बल्कि यह आपकी जिंदगी का वह टर्निंग पॉइंट बन सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ध्यान हर उस चीज पर टिके जो आपके सपनों को सच कर सकती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए मिलकर इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने ध्यान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर सिर्फ आपके फोकस को मजबूत नहीं करेगा, बल्कि आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। चैप्टर 1, ध्यान की शक्ति, सफलता की कुंजी। कल्पना कीजिए, एक खूबसूरत सुबह है। सूरज की हल्की किरणें आपकी खिड़की पर दस्तक दे रही हैं। आप एक कप चाय के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सामने आपकी टू डू लिस्ट रखी है, काम का एक लंबा सिलसिला। लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करते हैं, आपका मन भटकने लगता है, कभी फोन की नोटिफिकेशन पर तो कभी किसी पुराने ख्याल पर। क्या आपको यह स्थिति जानी पहचानी लगती है? हम में से कितने लोग इस ख्याल से गुजरते हैं कि अगर हम अपनी ऊर्जा और विचारों को एक ही दिशा में केंद्रित कर पाएं, तो क्या नहीं कर सकते? यही सवाल हमें मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस पुस्तक का पहला अध्याय समझाता है। यह अध्याय बताता है कि ध्यान यानी फोकस सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक कला है। ऐसी कला जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। ध्यान की शक्ति को महसूस कीजिए। यह जादुई चाबी आपके भीतर छुपी हुई असीम क्षमताओं का ताला खोलने की क्षमता रखती है। लेकिन ध्यान का मतलब केवल काम पर फोकस करना नहीं है, यह आपके जीवन को सही दिशा देने का माध्यम है। जब हम अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो हमारे भीतर की अनिश्चितता और डर खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगते हैं। लेखक एक दिलचस्प कहानी के जरिए समझाते हैं कि ध्यान असल में काम कैसे करता है। उन्होंने एक तीरंदाज का उदाहरण दिया है। तीरंदाज के लिए सबसे जरूरी क्या है? उसका लक्ष्य। अगर वह बिना लक्ष्य देखे तीर चलाएगा, तो क्या वह निशाने पर लगेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वह अपना पूरा ध्यान और ताकत लक्ष्य पर केंद्रित कर देता है, तो हर बार उसका निशाना सटीक होता है। हम सब उस तीरंदाज की तरह हैं। हमारे पास सपने और लक्ष्य तो हैं, लेकिन क्या हम पूरी ऊर्जा और ध्यान से उनकी ओर बढ़ रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि हमारा मन ठीक एक चंचल बच्चे की तरह हर पल हमें किसी नई दिशा में खींच लेता है। आज की दुनिया में हमारा ध्यान हर तरफ बांटने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया का आकर्षण, ईमेल के लगातार बजते अलर्ट और जीवन की अनगिनत जिम्मेदारियां हमें उलझा देती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असली सफलता इन सबको पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में है। जब हम अपने मन को केंद्रित करना सीख लेते हैं, तो न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक शांति भी मिलती है। लेखक कहते हैं कि ध्यान केवल सफलता का माध्यम नहीं है, यह आत्मा की गहराई को समझने का रास्ता भी है। ध्यान को मजबूत करने का पहला कदम है खुद को समझना। यह जानना कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जैसे ही यह समझ विकसित होती है, ध्यान अपने आप बढ़ने लगता है। लेखक ने ध्यान बढ़ाने के लिए मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को दो प्रभावी तरीके बताया है। मेडिटेशन, यह आपके मन को शांत करता है और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना सिखाता है। माइंडफुलनेस, यह आपको हर पल में जीने और उस पल को पूरी गहराई से महसूस करने की ताकत देता है। ध्यान केवल एक आदत नहीं है, यह हमारे जीवन का आधार है। यह हमें हमारे सपनों को वास्तविकता में बदलने की शक्ति देता है। जब हम अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो ऐसा लगता है मानो हमने अपनी जिंदगी की चाबी खुद के हाथों में ले ली हो। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो ध्यान को नियंत्रित करना सीखिए। यह आसान यात्रा नहीं है, लेकिन यह यात्रा आपके जीवन को बदलने का वादा करती है। तो दोस्तों, क्या आप अपने ध्यान को साधने के लिए तैयार हैं? सोचिए, अगर आज से आप अपने हर काम में पूरी तरह से मौजूद रहें, तो आपके जीवन में कितने असंभव लगने वाले सपने भी सच हो सकते हैं। ध्यान की यह कला आपकी असली ताकत को उजागर करने का सबसे बड़ा जरिया है। चैप्टर 2, डिस्ट्रैक्शन का जाल, कैसे बचें। हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसे हम पूरी शिद्दत से हासिल करना चाहते हैं। हमारे सपने, हमारे लक्ष्य, हमारी महत्वाकांक्षाएं, ये सब हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। लेकिन सोचिए, इस सफर में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? डिस्ट्रैक्शन।
यह हमारे जीवन का ऐसा दुश्मन है जो बिना आवाज किए आता है और हमारे सपनों को चुरा लेता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि डिस्ट्रैक्शन केवल हमारा समय नहीं चुराता, बल्कि हमारी आत्मा की गहराई को भी छूता है? जब आप बार बार फोन चेक करते हैं, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं या बेमतलब टीवी देखते हैं, तब आप सिर्फ अपना समय नहीं गंवा रहे होते, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी, अपने फोकस और अपने अंदर के अनुशासन को भी खो देते हैं। डिस्ट्रैक्शन का जाल मकड़ी के जाले जैसा है। जितना आप उसमें फंसते हैं, बाहर निकलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। और अगर आपने इसे समय रहते नहीं पहचाना, तो यह जाल आपके सपनों को धीरे धीरे निगल जाएगा। डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण है हमारा माइंडसेट। हमारा दिमाग हमेशा आसान और आरामदायक चीजों की ओर भागता है। मेहनत, अनुशासन और गहराई से काम करना कठिन लगता है। इसलिए जब भी आपको कोई जरूरी काम करना होता है, आपका दिमाग बहाने ढूंढने लगता है। चलो एक बार फोन चेक कर लेते हैं, चलो एक गाना सुन लेते हैं, या थोड़ा नेटफ्लिक्स देख लें। लेखक इसे डोपामाइन ट्रैप कहते हैं। जब भी आप कोई मजेदार या आसान काम करते हैं, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, तो आपका दिमाग डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज करता है। यह आपको अच्छा महसूस कराता है, लेकिन यह खुशी कुछ पलों की होती है। फिर आपको और ज्यादा डोपामाइन की चाह होती है। यही वजह है कि हम बार बार फोन उठाते हैं और बिना सोचे समझे घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं। इस जाल से बाहर निकलना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इसका पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि आपका समय कहां जा रहा है, आप इसे बदल नहीं सकते। डिस्ट्रैक्शन हमेशा किसी न किसी ट्रिगर से शुरू होता है। यह ट्रिगर आपके फोन की नोटिफिकेशन हो सकती है, आपका आलस्य, या फिर आपके काम के प्रति रुचि की कमी। इन ट्रिगर्स को पहचानें। हर बार खुद से पूछें, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या मुझसे दूर? अपने दिमाग को रीसेट करना सीखें। अपने फोन से कुछ समय के लिए दूर रहें, नोटिफिकेशन बंद कर दें। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका ध्यान और फोकस बेहतर हो रहा है। डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है गहरे काम पर ध्यान देना। जब आप किसी एक काम को पूरी तरह डूब कर करते हैं, तो आपका दिमाग उस काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि डिस्ट्रैक्शन की गुंजाइश ही नहीं रहती। यह सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, बल्कि आपको अपने काम में संतोष भी देता है। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ आपके समय की बर्बादी नहीं है, यह आपको अपनों से दूर ले जाता है। सोचिए, आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं, लेकिन आपका ध्यान फोन पर है। क्या आप उन पलों को जी पा रहे हैं? क्या आप अपने रिश्तों की गहराई को महसूस कर पा रहे हैं? डिस्ट्रैक्शन हमें सिर्फ असफल नहीं बनाता, यह हमें अकेला भी कर देता है। फोकस सिर्फ सफलता के लिए जरूरी नहीं है, यह एक खुशहाल और संतुलित जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। डिस्ट्रैक्शन का जाल हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इसे अपने सपनों को चुराने देंगे, या आप इस जाल को पहचान कर इससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे? आज ही शुरुआत करें। अपने समय को समझें, अपने ट्रिगर्स को पहचानें और अपने दिमाग को गहरे काम में लगाएं, क्योंकि आपका ध्यान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 3, फोकस का विज्ञान। आपका दिमाग कैसे काम करता है? हमारा दिमाग सचमुच एक चमत्कार है। यह एक ऐसी मशीन है जो 24 घंटे 7 दिन बिना थके काम करती रहती है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और अनुभवों को हर पल आकार देता है। पर क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि यह इतना अद्भुत होकर भी कभी कभी क्यों बिखरने लगता है? क्यों हमारा ध्यान एक जगह टिक नहीं पाता? सोचिए, हमारा दिमाग एक घने जंगल जैसा है। इस जंगल में अनगिनत रास्ते हैं। हर रास्ता एक विचार, एक भावना या एक आदत को दर्शाता है। जब हम किसी काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा दिमाग उन रास्तों पर चलता है जो उस काम से जुड़े होते हैं। जितना हम किसी विशेष विचार या आदत को दोहराते हैं, उतना ही वह रास्ता गहरा और स्थायी बनता जाता है। लेकिन यही दिमाग, जो हमें इतनी शक्ति देता है, कभी कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है। आज के इस डिजिटल युग में, जहां हर सेकंड आपका फोन, सोशल मीडिया और दूसरी चीजें आपका ध्यान खींचने की कोशिश करती हैं, यह जंगल और भी उलझा हुआ महसूस होता है। क्या आपने कभी सोचा है
कि जब आप किसी काम में पूरी तरह से डूबे होते हैं तो समय कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है। यह जादुई अनुभव, जिसे वैज्ञानिक फ्लो स्टेट कहते हैं, तब होता है जब आपका दिमाग पूरी तरह से एक ही दिशा में केंद्रित हो जाता है। पर इस अद्भुत अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें कई बाधाओं को पार करना पड़ता है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से विचलित हो जाता है। यह हर नई जानकारी की ओर खींचता है, क्योंकि यह हमारी आदिम प्रवृत्ति है। हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे तो नई चीजों पर ध्यान देना उनके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल था। लेकिन आज की दुनिया में यह आदत हमें उलझा देती है। जब आप किसी महत्वपूर्ण काम में लगे होते हैं तो आपका दिमाग हर छोटे से छोटे विचलन पर प्रतिक्रिया करता है, जैसे फोन पर आया नोटिफिकेशन, सड़क पर गुजरती गाड़ी का शोर या फिर आपके अपने विचार। हमारा ध्यान दो प्रकार का होता है। पहला, सक्रिय ध्यान, एक्टिव फोकस, जब आप किसी विशेष काम पर पूरी तरह से केंद्रित होते हैं। दूसरा, स्वचालित ध्यान, ऑटोमेटिक फोकस, जब आपका दिमाग बिना किसी प्रयास के भटकने लगता है। चुनौती यह है कि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से स्वचालित ध्यान की ओर झुकता है। यह आसान है, तात्कालिक आनंद देता है और हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन छोड़ता है, जो हमें खुशी का एहसास कराता है। पर यही क्षणिक खुशी हमें हमारी दीर्घकालिक सफलता से दूर कर देती है। फोकस का मतलब है अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना। यह आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं। यह विज्ञान हमारी भावनाओं और उद्देश्य से गहराई से जुड़ा है। जब आप किसी काम को जुनून और मकसद के साथ करते हैं तो आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से उस पर टिक जाता है। कल्पना कीजिए, जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो क्या आप केवल शब्द पढ़ते हैं या कहानी में खो जाते हैं? जब आप अपने हर काम में यही जुनून और भावना लाते हैं तो आपका ध्यान खुद ब खुद गहराई तक चला जाएगा। यह भी जरूरी है कि आप अपने दिमाग को हर समय सतर्क रखने की जगह उसे आराम देना सीखें। अपने आसपास की चीजों से ध्यान भटकाने वाले कारकों को सीमित करें। हर दिन छोटे छोटे ध्यान केंद्रित करने वाले अभ्यास करें। फोकस एक कला है और हर कला को अभ्यास की जरूरत होती है। जब आप अपने दिमाग को समझते हैं और उसे सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो आप न केवल अपने ध्यान को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपनी जीवन शैली की गुणवत्ता को भी ऊपर उठाते हैं। आपका ध्यान आपकी ऊर्जा का सबसे कीमती संसाधन है। इसे यूं ही बर्बाद मत होने दीजिए। इसे उन चीजों में लगाइए जो आपके सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करें। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम सब इस अद्भुत विज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आपका फोकस ही आपके भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 4, मल्टीटास्किंग का मिथक। दोस्तों, आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर कोई एक साथ कई काम करने की कोशिश कर रहा है, मल्टीटास्किंग को सफलता की कुंजी माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब आप एक समय में कई चीजों पर ध्यान लगाते हैं तो आप असल में अपने लक्ष्य से कितने दूर हो जाते हैं? मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस की 4th अध्याय में यही बताया गया है। मल्टीटास्किंग सिर्फ एक मिथक है। कल्पना कीजिए, आप एक साथ खाना बना रहे हैं, ईमेल चेक कर रहे हैं और अपने बच्चे के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि आप तीनों काम एक साथ कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका दिमाग इन सभी कामों के बीच तेजी से स्विच कर रहा है। जब भी आप अपना ध्यान एक काम से हटाकर दूसरे काम पर ले जाते हैं तो आपका मस्तिष्क थोड़ी ऊर्जा खोता है। इसे अटेंशन रेजिड्यू कहा जाता है, यानी आपका दिमाग पूरी तरह से किसी भी काम पर केंद्रित नहीं हो पाता। आपका खाना अधपका रह जाता है, ईमेल में गलतियां हो जाती हैं और आपका बच्चा महसूस करता है कि आप उसकी बात सुन ही नहीं रहे। इस प्रक्रिया में न केवल आपकी गुणवत्ता गिरती है, बल्कि आप मानसिक रूप से थकान महसूस करने लगते हैं। मल्टीटास्किंग हमें एक झूठी उम्मीद देता है कि हम अपने समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। यह हमें यह महसूस कराता है कि हम हर काम को जल्दी और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन लेखक ने इस सोच को गहराई से चुनौती दी है। वह कहते हैं कि हमारा दिमाग किसी भी काम को पूरी क्षमता से तभी कर सकता है जब वह एक समय में सिर्फ एक ही काम पर केंद्रित हो। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप किसी काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो वह काम न केवल जल्दी पूरा होता है,
बल्कि आप उसमें बेहतर प्रदर्शन भी करते हैं। लेखक इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। यह वह स्थिति है जहां आपका दिमाग पूरी तरह से एक ही दिशा में काम कर रहा होता है और आपका पूरा ध्यान सिर्फ उस काम पर होता है। लेकिन इस अवस्था में आने के लिए हमें सबसे पहले मल्टीटास्किंग के मिथक को तोड़ना होगा। इसके लिए हमें यह समझना होगा कि हर काम के लिए समय और ऊर्जा दोनों चाहिए। जब आप एक समय में सिर्फ एक ही काम करते हैं तो आपका मस्तिष्क बिना किसी बाधा के अपनी पूरी शक्ति उस काम पर लगा देता है। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना के साथ करते हैं। आप तय करते हैं कि पहले आप अपनी मीटिंग्स निपटाएंगे, फिर अपने ईमेल चेक करेंगे और उसके बाद अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। जब आप इस तरह से काम करते हैं तो आप न केवल अधिक उत्पादक बनते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी हल्का महसूस करते हैं। लेखक ने बड़ी खूबसूरती से बताया है कि जब हम अपने समय और ऊर्जा को सटीक रूप से बांटते हैं तो हम जीवन में संतुलन बना पाते हैं। यह संतुलन ही हमारी खुशी और सफलता की असली कुंजी है। मल्टीटास्किंग छोड़ने का सबसे पहला कदम है अपनी प्राथमिकताओं को समझना। यह जानना कि कौन सा काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसे पहले करना। लेखक ने इसे सिंगल टास्किंग का नाम दिया है। जब आप एक समय में एक ही काम पर ध्यान देते हैं तो आप न केवल बेहतर परिणाम पाते हैं बल्कि आपको उस काम में खुशी भी महसूस होती है। लेखक ने एक कहानी साझा की है जो इस अध्याय का सार बताती है। एक छोटा लड़का अपने पिता से हर दिन शिकायत करता था कि वह काम में इतना व्यस्त रहता है कि उसके लिए समय नहीं निकाल पाता। एक दिन पिता ने तय किया कि वह अपने बेटे के साथ पूरा दिन बिताएंगे। उन्होंने उस दिन अपना फोन बंद कर दिया और काम से पूरी तरह से दूरी बना ली। उन्होंने महसूस किया कि जब उन्होंने सिर्फ अपने बेटे पर ध्यान दिया तो वे उसे बेहतर तरीके से समझ पाए। उस दिन पिता और बेटे के बीच जो रिश्ता मजबूत हुआ वह अनमोल था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान देते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि अपने संबंधों को भी मजबूत करते हैं। मल्टीटास्किंग हमें सिर्फ भ्रमित करता है और हमारी उत्पादकता को कम करता है। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप अपने हर काम को पूरे ध्यान और समर्पण के साथ करें। याद रखें, आपकी ऊर्जा सीमित है। इसे एक ही दिशा में लगाएं और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। तो दोस्तों, यह समय है कि हम मल्टीटास्किंग को छोड़कर अपने जीवन को एक नई दिशा दें। क्या आप तैयार हैं? चैप्टर 5, ध्यान बनाए रखने के लिए माइंडफुलनेस तकनीक। हम सब ने अपनी जिंदगी में यह अनुभव किया है कि ध्यान बनाए रखना कितना मुश्किल हो सकता है। चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो या अपनी पर्सनल लाइफ में किसी बात पर फोकस करना हो, हमारा दिमाग अक्सर भटकने लगता है। इस समय माइंडफुलनेस तकनीक एक ऐसे टूल की तरह है जो न सिर्फ हमारे फोकस को मजबूत करती है बल्कि हमारी मानसिक शांति को भी बनाए रखती है। इस अध्याय में लेखक ने माइंडफुलनेस को एक जादुई प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया है। यह सिर्फ ध्यान केंद्रित करने की कला नहीं है बल्कि यह अपने आप को हर उस क्षण में महसूस करने का तरीका है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी शांत झील के किनारे बैठे हैं। पानी स्थिर है जैसे उसमें कोई हलचल ना हो, लेकिन अचानक हवा चलती है और पानी में लहरें उठने लगती हैं। हमारा दिमाग भी कुछ ऐसा ही है। जब तक बाहरी दुनिया के शोर शराबे और हमारी अंदरूनी चिंताओं का तूफान नहीं आता तब तक सब कुछ शांत लगता है। लेकिन जैसे ही हम अपने विचारों के भंवर में फंसते हैं, ध्यान भटक जाता है। माइंडफुलनेस हमें इस झील की तरह स्थिर रहने की कला सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों को पहचानें, उन्हें स्वीकार करें और फिर धीरे धीरे उन्हें शांत करें। माइंडफुलनेस की शुरुआत ब्रीदिंग एक्सरसाइज से होती है। जब भी आपका ध्यान भटके, बस एक पल के लिए रुकें, गहरी सांस लें और महसूस करें कि आप हर सांस के साथ जीवन को अपने अंदर ले रहे हैं। यह प्रक्रिया न केवल आपके शरीर को रिलैक्स करती है बल्कि आपके दिमाग को वर्तमान क्षण में वापस खींच लाती है। इसके अलावा माइंडफुलनेस में सेंस अवेयरनेस पर भी जोर दिया गया है, यानी अपने आसपास की चीजों को गहराई से महसूस करना। अगर आप टहल रहे हैं तो अपनी चाल पर ध्यान दें, पैरों के नीचे जमीन का एहसास करें, पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की आवाज
और हवा की सरसराहट को महसूस करें। ऐसा करने से आपका दिमाग उन अनावश्यक विचारों से मुक्त हो जाएगा जो उसे बोझिल बना रहे थे। एक और दिलचस्प बात जो इस अध्याय में बताई गई है वह है जजमेंट फ्री थिंकिंग। अक्सर हम अपने विचारों को सही या गलत के तराजू में तौलते रहते हैं, लेकिन माइंडफुलनेस सिखाती है कि हर विचार को वैसे ही स्वीकार करें जैसा वह है। उसे बदलने या दबाने की कोशिश न करें। इसे अपनाना हमें एक गहरी मानसिक स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। माइंडफुलनेस केवल ध्यान केंद्रित करने का साधन नहीं है, यह हमें अपने भीतर छिपी उन क्षमताओं से भी परिचित कराता है जिनसे हम अनजान होते हैं। जब आप माइंडफुलनेस के जरिए ध्यान लगाना सीखते हैं तो आप न केवल अपने काम में बेहतर होते हैं, बल्कि आपकी सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ जाती है। एक छोटे से उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। मान लीजिए आप एक प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे हैं, लेकिन बार बार आपका ध्यान फोन या दूसरी चीजों पर जा रहा है। माइंडफुलनेस की मदद से आप अपने दिमाग को यह समझा सकते हैं कि अभी का यह काम कितना महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप इसे वर्तमान क्षण में लाते हैं, आपका फोकस अपने आप बढ़ने लगता है। माइंडफुलनेस हमें यह भी सिखाती है कि हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभाल सकें। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी सोचने की शक्ति कमजोर हो जाती है, लेकिन माइंडफुलनेस की तकनीक से हम अपने अंदर की बेचैनी को शांत कर सकते हैं और चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो अगर आप भी ध्यान केंद्रित करने की इस कला में महारत हासिल करना चाहते हैं तो माइंडफुलनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यह न केवल आपके दिमाग को शांत करेगा, बल्कि आपको हर उस चीज पर फोकस करने में मदद करेगा जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। ध्यान केंद्रित करना केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह हमारी जिंदगी का आधार बन सकता है। और जब आप इस कला को सीख लेते हैं तो आप न केवल अपने सपनों को पाने के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी पूरी तरह से जी सकते हैं। चैप्टर 6, डिजिटल युग में ध्यान केंद्रित कैसे करें। दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारा हर पल किसी न किसी डिवाइस से जुड़ा हुआ है। सुबह उठते ही पहला हाथ हमारे फोन की ओर बढ़ता है और रात को सोते वक्त आखिरी चीज भी यही होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह डिजिटल युग जो हमें दुनिया से जोड़ता है, कैसे धीरे धीरे हमारे ध्यान और मानसिक शांति को हमसे छीन रहा है। किताब मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस का 6वां अध्याय हमें इस उलझन भरे दौर में ध्यान केंद्रित करना सिखाता है, और इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त हमारे दिल की बात समझ रहा हो। डिजिटल युग में हमारा ध्यान एक कमोडिटी बन चुका है। सोशल मीडिया, विज्ञापन और इंटरनेट की दुनिया हमें अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश करती है। हर नोटिफिकेशन हमें हमारी वास्तविकता से दूर ले जाता है। जब आप ध्यान भटकाने वाली चीजों के जाल में फंसते हैं तो आपका मन धीरे धीरे थकने लगता है। यह सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी को नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को भी प्रभावित करता है। आप अपने काम में गहराई से डूब नहीं पाते, अपने प्रियजनों के साथ समय नहीं बिता पाते, और यहां तक कि खुद के साथ भी नहीं जुड़ पाते। इसका सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि यह आपको केवल समस्याओं के बारे में बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि आपको एक ऐसा रास्ता दिखाता है जिससे आप इस शोर शराबे से बाहर निकल सकते हैं। यह कहता है कि तकनीक को पूरी तरह से छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। कल्पना कीजिए, आप अपने फोन को एक तरफ रखते हैं और सिर्फ 15 मिनट के लिए किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। शुरुआती दिनों में यह कठिन लगेगा, क्योंकि आपका दिमाग तुरंत किसी नोटिफिकेशन या मैसेज की ओर भागेगा। लेकिन धीरे धीरे जब आप इस आदत को विकसित करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप अपने काम में कितने गहरे उतर सकते हैं। यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। एक कहानी यहां बेहद प्रेरणादायक लगती है। एक व्यक्ति जो अपने दिन भर के कामों से बहुत थक चुका था, उसने यह आदत अपनाई। उसने तय किया कि हर सुबह 30 मिनट वह बिना किसी डिजिटल डिवाइस के बिताएगा। पहले दिन यह चुनौतीपूर्ण लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ये 30 मिनट उसके दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। वह शांत महसूस करने लगा, अधिक रचनात्मक हो गया और सबसे खास बात, अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने लगा।
ध्यान केंद्रित करने का मतलब केवल काम पर ध्यान देना नहीं है। इसका मतलब है कि जब आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हों तो पूरी तरह से वहां मौजूद रहें। जब आप खाना खा रहे हों तो हर स्वाद को महसूस करें। जब आप प्रकृति के बीच हों तो हर क्षण का आनंद लें। डिजिटल युग में ध्यान केंद्रित करना एक कला है और यह अध्याय हमें इसे सीखने की शक्ति देता है। यह हमें याद दिलाता है कि ध्यान केंद्रित करने का अर्थ है अपनी जिंदगी के हर पल को गहराई से जीना। तो चलिए आज से ही शुरुआत करते हैं अपने फोन को थोड़ा दूर रखकर खुद के साथ समय बिताने की, क्योंकि जब आप खुद को समय देंगे तभी आप दूसरों को भी अपनी पूरी ऊर्जा दे पाएंगे। तकनीक हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए है, न कि इसे जटिल करने के लिए। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप डिजिटल युग की हलचल में खोए रहेंगे या फिर अपने ध्यान और ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर अपनी जिंदगी को नया आयाम देंगे। चैप्टर 7 लक्ष्य निर्धारण, सही तरीके से फोकस करें। फोकस यानी एकाग्रता सफलता की सबसे शक्तिशाली कुंजी है। जब हम अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर देखना शुरू करते हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि हम केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हम सही तरीके से फोकस करना जानते हैं? मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस के इस भाग में हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि लक्ष्य निर्धारण और उस पर टिके रहना क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इसे सही तरीके से कैसे किया जा सकता है। जिंदगी में हम सबके पास एक सपना होता है, लेकिन अक्सर हमारी गलती यह होती है कि हम कई चीजों में उलझ जाते हैं। हम एक साथ कई लक्ष्यों को पाने की कोशिश करते हैं और नतीजा यह होता है कि हम किसी भी लक्ष्य को पूरी तरह नहीं पा पाते। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से पहचानना और उसे प्राथमिकता देना सबसे पहला कदम है। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट करते हैं तो आप अपने दिमाग को उस दिशा में चलने का आदेश देते हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे तीरंदाज अपने निशाने पर तीर लगाता है। निशाना साफ, ध्यान केंद्रित। लेकिन सिर्फ लक्ष्य तय कर लेना ही काफी नहीं है। हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें भटकाने की कोशिश करती हैं। कभी हमारा मोबाइल फोन, कभी सोशल मीडिया, तो कभी दूसरों की राय। ऐसे में हमें यह समझना जरूरी है कि कौन सी चीजें वास्तव में मायने रखती हैं। फोकस का मतलब है उन चीजों को अलविदा कहना जो आपको आपके रास्ते से हटाती हैं। यहां एक कहानी का जिक्र करना जरूरी लगता है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने तय किया कि उसे दौड़ में स्वर्ण पदक जीतना है। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी, लेकिन बीच बीच में उसके दोस्त उसे पार्टी के लिए बुलाते, परिवार वाले उस पर दबाव डालते और कभी कभी उसे खुद पर भी शक होता। ऐसे में उसने एक मंत्र अपनाया, हर दिन एक कदम। उसने तय किया कि चाहे जो हो जाए वह हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम जरूर बढ़ाएगा। धीरे धीरे उसकी छोटी छोटी आदतें उसकी बड़ी सफलता का आधार बन गईं। छोटी छोटी चीजें जैसे समय का सही उपयोग और अपने काम की प्राथमिकता तय करना कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आपको बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में तोड़ना होगा ताकि हर दिन आप उसे आसानी से पा सकें। यह आपको निराशा से भी बचाता है और लगातार प्रेरित रखता है। भावनाओं की भूमिका भी बेहद अहम है। जब आप अपने लक्ष्य को लेकर उत्साहित और जुनूनी होते हैं तो आपका दिमाग और शरीर एक साथ काम करते हैं। यह पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा और जुनून कैसे बनाए रखें। अगर कभी आप थकावट महसूस करें तो अपने उद्देश्य को याद करें। सोचें कि आपने यह सपना क्यों देखा था और इसे पाने का आपके लिए क्या मतलब है। सही तरीके से फोकस करने का अर्थ यह भी है कि आप अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी चीजें होती हैं जो उसकी प्रगति में बाधा डालती हैं। हो सकता है यह आपका आलस हो, डर हो या दूसरों की राय का डर। लेकिन जब आप अपनी कमजोरियों का सामना करते हैं और उन्हें दूर करने की रणनीति बनाते हैं तो आप और मजबूत बनते हैं। हमें अपने सफर का आनंद लेना चाहिए। फोकस का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी पूरी जिंदगी तनाव में जिएं। इसका मतलब है कि आप अपने सपनों को जीने का मजा लें। हर कदम पर खुद को सराहें और यह समझें कि सफलता का असली मतलब केवल लक्ष्य को पाना नहीं है, बल्कि उस सफर को पूरी शिद्दत से जीना है। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सच में बदलाव लाना चाहते हैं
अगर आप अपने लक्ष्य को पूरी तरह पाना चाहते हैं तो सही तरीके से फोकस करना सीखिए। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानिए, अपने समय का सदुपयोग कीजिए और अपने सपनों की ओर हर दिन एक कदम बढ़ाइए। याद रखिए, आपकी सफलता आपके फोकस की गहराई में छिपी है। चैप्टर 8, गहरी सोच का महत्व। डीप वर्क कैसे करें? कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां आपका हर काम गहराई और फोकस से भरा हो, जहां आपका दिमाग शोर शराबे और अनावश्यक विचारों से मुक्त होकर केवल एक लक्ष्य पर केंद्रित हो। यही वह कौशल है जिसे डीप वर्क कहा जाता है। यह सिर्फ काम करने का तरीका नहीं है, बल्कि एक कला है जो आपको साधारण से असाधारण बना सकती है। गहरी सोच का मतलब है अपने दिमाग को पूरी तरह से किसी एक काम में झोंक देना। यह वह अवस्था है जब आप बाहरी दुनिया से कट जाते हैं और केवल उस काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। यह आसान नहीं है, क्योंकि आज की तेज रफ्तार दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत हैं। लेकिन अगर आप इस कला को समझ लें तो आपकी प्रोडक्टिविटी और रचनात्मकता कई गुना बढ़ सकती है। सोचिए, जब आप गहराई से काम करते हैं तो आप न केवल बेहतर परिणाम पाते हैं, बल्कि आपकी सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। गहरी सोच हमें हमारी क्षमता का वास्तविक अनुभव कराती है। यह हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और कुछ नया, कुछ अद्भुत बनाने की प्रेरणा देती है। ऐसे समय में जब सोशल मीडिया और मल्टीटास्किंग ने हमारा ध्यान बांट रखा है, गहरी सोच ही वह हथियार है जिससे आप इस भीड़ में अलग खड़े हो सकते हैं। डीप वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर के शोर को शांत करना होगा। यह शोर न केवल बाहरी आवाजों का है, बल्कि आपके अंदर चल रहे अनावश्यक विचारों का भी है। अपने दिमाग को एकाग्र करने के लिए आपको नियम बनाने होंगे। पहला, डिस्ट्रैक्शन से बचें। अपना फोन, सोशल मीडिया और सभी तरह के रुकावटों को दूर रखें। एक ऐसा स्थान चुनें जहां आप पूरी तरह से अपने काम में डूब सकें। दूसरा, समय तय करें। गहरी सोच के लिए नियमित समय निकालें। यह समय आपका पवित्र समय होना चाहिए, जिसमें केवल आप और आपका काम हो। तीसरा, धैर्य रखें। डीप वर्क एक कौशल है जिसे समय और अभ्यास से निखारा जा सकता है। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप इसका आनंद लेना शुरू करेंगे। जब आप गहरी सोच में डूबते हैं तो यह केवल आपकी प्रोडक्टिविटी को नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। यह आपके दिमाग को शांत करता है और आपको एक अद्भुत ऊर्जा से भर देता है। यह वह अवस्था है जब आप खुद को अपने काम से जोड़ पाते हैं, जैसे कोई कलाकार अपनी कला से जुड़ा होता है। कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन 1 घंटा गहराई से सोचने और काम करने में लगाएं, तो आप न केवल अपने लक्ष्यों को तेजी से पूरा कर पाएंगे, बल्कि आपकी पहचान भी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बनेगी जो अपने काम में महारत रखता है। लोग आपकी मेहनत और आपके काम की गुणवत्ता को पहचानने लगेंगे। डीप वर्क सिर्फ एक तकनीक नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह आपको सिखाता है कि कैसे आप अपनी ऊर्जा और समय का सही उपयोग कर सकते हैं। यह आपको खुद को बेहतर बनाने और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में बढ़ने का रास्ता दिखाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में गहराई लाना चाहते हैं तो डीप वर्क को अपनाइए। यह आपको न केवल सफल बनाएगा, बल्कि एक ऐसा इंसान भी बनाएगा जो अपनी सोच और काम से दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। चैप्टर 1, द माउंटेन इज यू। सेल्फ सैबोटाज एक ऐसा टर्म है जिसे अक्सर हम सुनते हैं, लेकिन शायद इसका असली मतलब समझने में चूक जाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो सेल्फ सैबोटाज का मतलब है खुद को उस मंजिल तक पहुंचने से रोकना जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। यह आपकी जिंदगी में वो बाधा बन जाता है जिसे आप खुद अनजाने में खड़ा कर लेते हैं। मान लीजिए, आप स्कूल में टॉप करना चाहते हैं। आप मेहनत करते हैं, लेकिन एक आवाज आपके अंदर से उठती है और कहती है, अगर तुम्हारा बेस्ट भी काफी नहीं हुआ तो। यह डर आपको अपने पूरे प्रयास करने से रोक देता है। आप जानते हैं कि आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं। यही सेल्फ सैबोटाज का एक क्लासिक उदाहरण है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अक्सर हमें इस सैबोटाज के बारे में पता ही नहीं चलता। हम अनजाने में ही खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। हम बहाने बनाते हैं, अपनी काबिलियत पर शक करते हैं और उन मौकों को गंवा देते हैं जो हमें आगे बढ़ा सकते हैं।
सेल्फ सैबोटाज का जड़ डर है। ये डर हमें विश्वास दिलाता है कि हम उन चीजों या लोगों के लायक नहीं हैं जो हमारी जिंदगी में है। मान लीजिए आप किसी प्रमोशन के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अंदर से डरता मन कहता है, क्या मैं इसके काबिल हूं? यही डर आपको कोशिश करने से रोक देता है। रिश्तों में भी यही बात लागू होती है। अगर आप सोचते हैं कि आप एक अच्छे पार्टनर नहीं बन पाएंगे, तो आप किसी रिश्ते में पूरी तरह से इन्वेस्ट ही नहीं करते। इस तरह का डर आपको बार बार खुद को सैबोटाज करने के लिए मजबूर करता है। सेल्फ सैबोटाज का एक और बड़ा कारण है आपकी संगत और आपके बारे में आपकी सोच, जिसे हम सेल्फ कंसेप्ट कहते हैं। आपका सेल्फ कंसेप्ट इस बात पर निर्भर करता है कि आपके माता पिता, दोस्त और समाज ने आपको कैसा महसूस कराया। मान लीजिए आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, लेकिन हर बार आपके पैसे खत्म हो जाते हैं। क्या यह संभव है कि आपकी इस स्थिति का कारण आपकी परवरिश हो? हो सकता है कि आपने बचपन में अपने माता पिता को पैसे लापरवाही से खर्च करते देखा हो, या आपके दोस्तों का एटीट्यूड भी पैसे के प्रति गैर जिम्मेदाराना हो। ये सब आपके अनकॉन्शियस माइंड को शेप करते हैं और आप अनजाने में पैसे के मामले में गलत फैसले लेने लगते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस आदत को बदला कैसे जाए? कैसे हम खुद को उस जाल से बाहर निकालें जो हमने खुद ही बुना है? इनकार करना बंद करें। सबसे पहला कदम है सच्चाई को स्वीकार करना। यह माने कि जो बहाने आप बना रहे हैं वो असल में सेल्फ सैबोटाज हैं। उदाहरण के लिए यह कहना कि मैं कम पैसे इसलिए कमाता हूं क्योंकि मुझे सादगी पसंद है, अक्सर एक बहाना होता है। असलियत यह है कि आप खुद को आगे बढ़ने के लिए पुश ही नहीं कर रहे। याद रखें, खुद को कम आंकना या यह मान लेना कि आप बेहतर के काबिल नहीं हैं, आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। अपनी समस्याओं को लिखें। दूसरा कदम है अपनी समस्याओं को स्पष्ट रूप से समझना। एक पेपर लें और उन सारी चीजों को लिखें जो आपको परेशान कर रही हैं। अगर पैसा आपकी समस्या है, तो अपनी आर्थिक स्थिति के हर पहलू को लिखें। आपका लोन, आपके खर्चे और वो आदतें जो आपको पैसे बचाने से रोकती हैं। अगर आपको अपने शरीर, व्यवहार या किसी अन्य चीज से परेशानी है, तो उसे भी ईमानदारी से लिखें। यह प्रक्रिया आसान नहीं है। बहुत से लोग इस स्तर तक पहुंचने में सालों लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपनी समस्याओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, आपके पास दो विकल्प होते हैं। या तो आप इसे वैसे ही स्वीकार कर लें या फिर इसे बदलने की कोशिश करें। तीसरा कदम, खुद से सवाल करें। जब आप अपनी परेशानियों की सूची बना लें, तो खुद से सवाल करें, क्यों आप बार बार खुद को रोकते हैं? किस वजह से आप उन चीजों के करीब नहीं पहुंच पा रहे हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा चाहते हैं? मिसाल के तौर पर, अगर आप अपनी ड्रीम जॉब के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो क्या इसका कारण यह है कि आप रिजेक्शन से डरते हैं, या आपको लगता है कि आप इसे डिजर्व नहीं करते? चौथा कदम, अपनी सोच को बदलें। अब जब आपको अपने सबोटाज करने के कारणों का अंदाजा हो गया है, तो अगला कदम है अपनी सोच बदलना। अगर आप पैसे के मामले में गलत फैसले लेते हैं, तो अपने माइंडसेट को बदलें। समझदारी से खर्च करना और बचत करना सीखें। अगर आप रिलेशनशिप्स में गलतियां करते हैं, तो ट्रस्ट और कमिटमेंट पर काम करें। द माउंटेन इज यू हमें यही सिखाता है कि हर इंसान की सबसे बड़ी बाधा वो खुद होती है। जिस दिन आप अपनी गलत आदतों और सोच को पहचान लेते हैं, उस दिन से आप उन्हें बदलने की ताकत भी पा लेते हैं। हर इंसान में पोटेंशियल होता है कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके, लेकिन इसके लिए सबसे पहला कदम है अपने डर और डाउट्स का सामना करना। याद रखें, आपकी जिंदगी उस सोच पर निर्भर करती है जो आप खुद के लिए रखते हैं। अपनी सोच को बदलें और अपनी जिंदगी की दिशा को भी। सेल्फ सैबोटाज को पहचानें, उसे हराएं और वो जीवन जिएं जिसे आप वाकई डिजर्व करते हैं। चैप्टर 2, देयर इज नो सच थिंग एज सेल्फ सैबोटाज। सेल्फ सैबोटाज का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कई नेगेटिव बातें आने लगती हैं। लोग इसे अपनी असफलता का कारण मानते हैं और खुद को ही दोषी ठहराने लगते हैं। सोचते हैं कि वो या तो इंटेलिजेंट नहीं है, या सुंदर नहीं है, या फिर उतने काबिल नहीं है। लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। दरअसल सेल्फ सैबोटाज एक ऐसा तरीका है जिससे हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमें बचाने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है?
सेल्फ सैबोटाज तब होता है जब हमारी दो विरोधाभासी इच्छाएं आपस में टकराती हैं। एक कॉन्शियस डिजायर यानी हमारी जागरूक चाहत और दूसरी अनकॉन्शियस डिजायर यानी हमारी अवचेतन चाहत। मान लीजिए आपकी कॉन्शियस डिजायर है ऑफिस में टॉप पोजीशन तक पहुंचना। आप इसके लिए मेहनत भी करना चाहते हैं, लेकिन आपकी अनकॉन्शियस डिजायर आपको इसी सुरक्षित परिचित स्थिति में बनाए रखना चाहती है, क्योंकि नई स्थिति उसे अनजान और डरावनी लगती है। दूसरा उदाहरण लें, रिश्तों का। आपकी कॉन्शियस डिजायर है कि आपको एक ऐसा पार्टनर मिले जो आपसे प्यार करे और मुश्किल समय में आपका साथ दे, लेकिन आप बार बार ऐसे लोगों को चुनते हैं जो अब्यूसिव या टॉक्सिक होते हैं। आप सोचते हैं कि आपको सही इंसान नहीं मिला, लेकिन असल में आपकी अनकॉन्शियस डिजायर आपको वही मुश्किल डायनामिक्स दोहराने पर मजबूर करती है। हो सकता है कि आपने बचपन में अपने माता पिता को हमेशा झगड़ते देखा हो। इससे आपके अवचेतन में ये बात बैठ गई हो कि रिश्ते हमेशा अनहेल्थी होते हैं। इसलिए जब भी आप एक हेल्दी रिलेशनशिप के करीब आते हैं, आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको सैबोटाज करने लगता है ताकि आप उस अनजान स्थिति में जाने से बच सकें। अब सवाल यह है कि कैसे पता चले कि आप सेल्फ सैबोटाज के शिकार हैं। इसके कुछ क्लियर संकेत हैं। पहला, रेजिस्टेंस, विरोध करना। आपके पास कोई नया प्रोजेक्ट है, लेकिन आप उसे शुरू करने से बचते हैं। आप एक नए रिश्ते में जाना चाहते हैं, लेकिन डेट को टालते रहते हैं। यह रेजिस्टेंस तब होती है जब सब कुछ सही चल रहा हो। यह फीलिंग डरावनी हो सकती है, क्योंकि आप इस स्थिरता के आदी नहीं हैं। रेजिस्टेंस का मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल नहीं है। यह एक ऐसा पल है जिस पर आपको रुककर सोचना चाहिए। खुद से पूछें, मैं इस काम को करने से क्यों बच रहा हूं? मैं इस इंसान के साथ बाहर जाने में क्यों झिझक रहा हूं? इन सवालों के जवाब ढूंढें। जब आप अपने रेजिस्टेंस की वजह समझ जाएंगे तो उसे दूर करना आसान होगा। दूसरा, परफेक्शनिज्म, हर चीज को परफेक्ट बनाना। परफेक्शनिज्म भी सेल्फ सैबोटाज का एक रूप है। आप चाहते हैं कि हर चीज परफेक्ट हो, लेकिन इस डर से कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, आप शुरुआत ही नहीं करते। परफेक्शन के बारे में सोचना बंद करें, बस काम शुरू करें, चाहे वो सही हो या नहीं। जैसे अगर आप एक गाना लिख रहे हैं तो यह मत सोचें कि वो हिट होगा या नहीं, बस गाना लिखें। अपने प्रोग्रेस पर फोकस करें, रिजल्ट पर नहीं। तीसरा, जस्टिफिकेशन, औचित्य ठहराना। जस्टिफिकेशन का मतलब है अपनी कम कोशिशों को सही ठहराना। आप सोचते हैं, कम से कम मैंने कोशिश तो की, लेकिन यह माइंडसेट आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। अपनी कोशिशों के बजाय अपने रिजल्ट को मेजर करें। हर दिन एक प्रोडक्टिव काम करने का लक्ष्य बनाएं। अपने रिजल्ट्स को ट्रैक करें, जैसे कि आपने कितने दिन जिम किया। अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो सिर्फ उसे सोचने से काम नहीं चलेगा, उसे अमल में लाना होगा। सेल्फ सैबोटाज को समझने और उससे बाहर निकलने के लिए इन स्टेप्स को अपनाएं। पहला, अपने डर का सामना करें। अपने अनकॉन्शियस डिजायर्स को पहचानें। खुद से पूछें कि आप किन कारणों से बदलाव से डर रहे हैं। दूसरा, छोटे कदम उठाएं। बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचने की बजाय छोटे मैनेजेबल स्टेप्स उठाएं। तीसरा, अपनी सोच बदलें। खुद को यह सिखाएं कि गलतियां करना ठीक है, गलतियों से ही आप सीखते हैं और बेहतर बनते हैं। चौथा, सपोर्ट सिस्टम बनाएं। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको मोटिवेट करें और आपकी जर्नी में आपका साथ दें। सेल्फ सैबोटाज एक बेहद सामान्य लेकिन जटिल प्रक्रिया है। यह हमें अपनी सुरक्षा के लिए अनकॉन्शियसली काम करता है, लेकिन अगर इसे समझा और नियंत्रित न किया जाए तो यह हमारी ग्रोथ में बाधा बन सकता है। अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस डिजायर्स के बीच सामंजस्य बैठाकर आप इस चक्र को तोड़ सकते हैं। याद रखें, सफलता की राह में सबसे बड़ा अवरोध कोई और नहीं बल्कि खुद आप हो सकते हैं। इसलिए अपने भीतर झांकें, अपने डर और डाउट्स को पहचानें और उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाएं। यही असली ग्रोथ है। चैप्टर 3, रिलीजिंग द पास्ट। क्या आपने कभी अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश की है? शायद वो स्मोकिंग हो, जंक फूड का सेवन या जरूरत से ज्यादा शराब पीना। अगर ऐसा है तो आप जानते होंगे कि उन आदतों को छोड़ना कितना मुश्किल होता है जिन्हें आपने सालों से अपनाया हुआ है। यह मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब बात हमारे अंदर गहराई तक बसे हुए बिलीफ्स,
विश्वासों को बदलने की आती है। अपना लक्ष्य पाने और एक बेहतर इंसान बनने के लिए हमें लेट गो यानी पुरानी बातों को छोड़ना सीखना होगा। यह सिर्फ बाहरी आदतों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन नेगेटिव बिलीफ्स को भी छोड़ने की जरूरत है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। आपको यह समझना होगा कि आप हर वो चीज पाने के हकदार हैं जिसकी आपको जरूरत है और जिसे आप चाहते हैं। सेल्फ सैबोटाज यानी अपने आप को रोकने की आदत से छुटकारा पाने का पहला कदम है अपने पास्ट को जाने देना। अपने अतीत को भुलाना आसान नहीं है। हम अपने पुराने बिलीफ्स, विश्वास से चिपके रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यही सच है। हम यह मान लेते हैं कि हम बस इतने ही काबिल हैं या हमसे कुछ बेहतर नहीं हो सकता, लेकिन ये केवल हमारी सोच है, सच नहीं। क्या आप जानते हैं कि आप जितने एवरेज, सामान्य खुद को मानते हैं उससे कहीं ज्यादा काबिल हैं, और जितना बेवकूफ आप अपने आप को समझते हैं उससे कहीं ज्यादा समझदार। आपको बस अपने अंदर की यह सच्चाई पहचानने की जरूरत है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अचानक से सब कुछ बदलने की कोशिश करें। खुद को जबरदस्ती बदलाव के लिए मजबूर करना उल्टा असर डाल सकता है। इसकी बजाय धीरे धीरे अपनी सोच को बदलें। अपनी पुरानी सोच को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को मेंटली, मानसिक रूप से तैयार करना। अपने नेगेटिव बिलीफ्स को ज्यादा कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी और सच्चे नजरिए से बदलें। इसके लिए आप अपनी जिंदगी के उन बुरे एक्सपीरियंसेस, अनुभवों के बारे में सोच सकते हैं जो आपको अभी तक परेशान कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप उन पेनफुल एक्सपीरियंसेस को क्यों नहीं भूल पाए हैं? क्योंकि वे अक्सर आपकी किसी अधूरी इच्छा से जुड़े होते हैं। अब समय आ गया है कि आप उन पेनफुल एक्सपीरियंसेस को एक नए और हेल्थी, सकारात्मक नजरिए से देखना सीखें। एक एक्सरसाइज जो आपके अतीत को बदलने में मदद करेगी, अपने किसी पुराने और बुरे अनुभव को याद कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपका पहला ब्रेकअप हुआ था। उस समय आपको कैसा महसूस हुआ था? आपने उस स्थिति में कैसे रिएक्ट किया था? अब अपनी इमेजिनेशन, कल्पना का इस्तेमाल कीजिए। अपने उस यंगर वर्जन, कम उम्र वाले स्वयं को विजुअलाइज करें। अपने दिमाग में वह समय याद करें जब आप ब्रेकअप के दर्द से गुजर रहे थे। अब सोचिए कि आप अपने यंगर सेल्फ के सामने बैठे हैं। उसे दिलासा दीजिए। उसे बताइए कि आपने समय के साथ क्या क्या सीखा है। उसे यह समझाइए कि वह ब्रेकअप आपके लिए सबसे अच्छी चीज साबित हुआ। यह हो सकता है कि उस यंगर वर्जन को यह बात समझने में समय लगे, लेकिन यकीन मानिए समय के साथ सब कुछ बेहतर हो जाता है। इस एक्सरसाइज को अपने हर बुरे एक्सपीरियंस के लिए आजमाएं। जब कभी भी आप खुद को परेशान महसूस करें तो अपने यंगर सेल्फ से बात करें। उसे बताएं कि वह क्या कर सकता है बेहतर महसूस करने के लिए। उसे यह भी बताएं कि इस मुश्किल समय में उसे किससे मदद लेनी चाहिए और इस स्थिति से बाहर कैसे निकला जा सकता है। याद रखें, आप अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन आप इसे देखने का नजरिया जरूर बदल सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी जिंदगी सही दिशा में बढ़ने लगती है। हालात कभी उतने बुरे नहीं होते जितना हम सोचते हैं, और भले ही आप यह कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या होगा, आप यह जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि आप उसके प्रति कैसे रिएक्ट करेंगे। तो क्यों ना आज से शुरुआत करें, अपने पास्ट को रिलीज करें, उसे जाने दें। यही वह तरीका है जो आपको इनर पीस, आंतरिक शांति और हैप्पीनेस, खुशी तक ले जाएगा। रिमेंबर, आप डिजर्व करते हैं हर वो खुशी, हर वो सफलता और हर वो अनुभव जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सके। चैप्टर 4, बिल्डिंग अ न्यू फ्यूचर। अतीत को लेकर अपना नजरिया बदलना एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह प्रक्रिया का केवल आधा हिस्सा है। अपने जीवन को पूरी तरह बदलने और खुद को आत्म नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहारों से मुक्त करने के लिए आपको एक नया भविष्य बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने भीतर की पूरी संभावनाओं को पहचानने और अपने पोटेंशियल को अपनाने की तैयारी करनी होगी। अपने फुल पोटेंशियल तक कैसे पहुंचें? इस सवाल का जवाब आपके भीतर छिपा है। अपने अंदर के बच्चे से संवाद करना इसका एक प्रमुख तरीका है। साइकोथेरेपी में यह तकनीक बेहद प्रसिद्ध है। यह वैसा ही है जैसे आपने अपने अतीत के छोटे से बच्चे से बात की थी। जब आप अपने अंदर के बच्चे से जुड़ते हैं तो यह सिर्फ उसे सिखाने या ज्ञान देने का मामला नहीं है।
यह प्रक्रिया आपको आपकी इच्छाओं, जुनून और सपनों की याद दिलाने का काम करती है, जिनसे आप शायद अपने आत्म नुकसान वाले व्यवहारों के कारण दूर हो चुके हैं। अक्सर डर या असफलता की आशंका के कारण हम अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जब आप अपने अतीत और अपने अंदर के बच्चे से जुड़ते हैं तो आपका डर खत्म हो जाता है। आप अब उन चीजों के लिए तैयार हो जाते हैं जो आप चाहते हैं और जिनके आप हकदार हैं। यही वह स्थिति है जहां आपका मन सही दिशा में काम करना शुरू करता है। 5 महत्वपूर्ण कदम। पहला, अपने डर का सामना करें। सबसे पहले एक आरामदायक स्थिति में बैठें। आप ध्यान, मेडिटेशन कर सकते हैं या गहरी सांस लेकर अपने मन को शांत करें। अब अपनी आंखें बंद करें और अपने भविष्य के सबसे श्रेष्ठ संस्करण, हाईएस्ट पोटेंशियल की कल्पना करें। यह आपका वह रूप हो सकता है जहां आप खुद को पूरी तरह आत्मनिर्भर, खुश और सफल देखते हैं। आपका यह रूप किसी भी चीज से जुड़ा हो सकता है। एक सफल व्यवसाय, लेखन जैसे किसी रचनात्मक शौक को पूरा करना, या अपने रिश्तों, नौकरी और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाना। अगर इस रूप की कल्पना करते हुए आपको डर लग रहा है तो चिंता मत कीजिए, यह बिल्कुल सामान्य है। याद रखें, यह डर केवल एक संभावना है। यह आपके मन की एक चाल है जो आपको अपने लक्ष्यों से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। अपने डर को पीछे छोड़ें। वह आपको यह नहीं बता सकता कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। दूसरा, अपने फ्यूचर सेल्फ को ध्यान से देखें। अब अपने भविष्य के संस्करण पर ध्यान केंद्रित करें। वह कैसा दिखता है, उसका व्यवहार कैसा है, उसके चेहरे के भाव कैसे हैं और वह कैसे बात करता है। आप जितना अधिक उसे ध्यान से देखेंगे, उतना ही आपको समझ आएगा कि आपको अपने वर्तमान में क्या बदलने की आवश्यकता है। तीसरा, सलाह मांगे। जब आप अपने सबसे उच्च पोटेंशियल की कल्पना करेंगे तो आपको घबराहट हो सकती है। आप महसूस कर सकते हैं कि वहां तक पहुंचना कठिन है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखें, आपके पास नियंत्रण है। अपने भविष्य के रूप से गाइडेंस मांगें। हो सकता है वह आपको यह बताए कि आपके वर्तमान रिश्ते आपके लिए सही नहीं हैं, या शायद आपको अपनी जॉब बदलने की जरूरत है। इस गाइडेंस को सकारात्मक तरीके से अपनाएं। खुद से कहें कि आपको उन चीजों से बाहर निकलना है जो आपकी प्रगति में बाधा डाल रही हैं। चौथा, अतीत में वापस जाएं और संवाद करें। यहां एक और विजुअलाइजेशन तकनीक का उपयोग होगा। इस बार आपको 5 या 7 साल पीछे जाना है। कल्पना करें कि आप अपने छोटे संस्करण से मिल रहे हैं। उसे वही जगह पर बैठा महसूस करें जहां आप पहले बैठते थे। उससे बात करें। उसे बताएं कि आपकी वर्तमान जिंदगी कैसी है। आप उसे अपनी सफलता के बारे में बता सकते हैं, जैसे मैंने अब अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर लिया है, या मैंने अपनी आदतों को सुधार कर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना लिया है। आपका यह संवाद प्रेरणा का स्रोत बनेगा। यह आपके पुराने डर और असुरक्षाओं को मिटाने में मदद करेगा। 5वां, अपने नए जीवन की चाबी को स्वीकार करें। कल्पना कीजिए कि आपके पास अब अपने नए जीवन की चाबी है। इसे स्वीकार करें और अपनी वर्तमान स्थिति में इसे लागू करें। यह चाबी केवल भौतिक चीजों की नहीं है, जैसे आपका घर या काम, बल्कि यह आपके मानसिक और भावनात्मक विकास की कुंजी है। इसे समझें और इसे अपनाएं। सशक्त बनने के लिए केवल अपनी ताकतों पर ध्यान देना काफी नहीं है। आपको अपनी कमजोरियों को भी पहचानना होगा। जो लोग सफल और आत्मनिर्भर होते हैं, वे अपनी ताकत और कमजोरियों को समान रूप से समझते हैं। मान लीजिए, आप आलोचना, क्रिटिसिज्म को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। इसे कमजोरी समझा जा सकता है, लेकिन अगर आप इस पर काम करें और इसे सुधारें, तो यह आपको एक बेहतर व्यक्ति बनाएगा। याद रखें, रचनात्मक आलोचना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, आपको बेहतर बनने में मदद करती है। आपके हर कार्य का कोई मकसद होना चाहिए। जब आप जानते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, तो आप अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। सोचिए, क्या वह प्रोजेक्ट जिसमें आप देरी कर रहे हैं आपके जीवन को बेहतर बना सकता है? क्या यह आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा? अपनी पूरी क्षमता को पहचानना और उसे अपनाना एक प्रक्रिया है। अपने अंदर के डर को पीछे छोड़ना, अपने फ्यूचर सेल्फ से जुड़ना और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना, ये सभी आपको एक नई दिशा में ले जाते हैं। आपके पास वह सब कुछ है
जो आपको अपनी सबसे शक्तिशाली और खुशहाल जिंदगी जीने के लिए चाहिए। बस इसे अपनाने के लिए तैयार रहें। कंक्लूजन, द माउंटेन इज यू हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं, समस्याएं और संघर्ष वास्तव में हमारे भीतर से आते हैं। यह पुस्तक हमें अपने आत्मसंदेह, डर और सीमित विचारधाराओं को पहचानने और दूर करने की शक्ति देती है। यह पर्वत जिसे आप अपने जीवन में पार करना चाहते हैं, वास्तव में आप खुद हैं। यह आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका दृष्टिकोण है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस पहाड़ को पार करने के लिए आपको बाहरी दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। आपको केवल अपने अंदर झांकना होगा और उन चीजों को बदलना होगा जो आपको रोक रही हैं। पुस्तक हमें आत्म जागरूकता की ताकत के बारे में सिखाती है। जब आप अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानते हैं, तो आप यह समझ सकते हैं कि आप किन तरीकों से खुद को रोक रहे हैं। आत्म जागरूकता का मतलब केवल अपनी गलतियों को देखना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि आप इन गलतियों से सीखकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ आत्म स्वीकृति भी महत्वपूर्ण है। जब आप अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, अपनी खामियों, कमजोरियों और असफलताओं के साथ, तभी आप बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। खुद को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। द माउंटेन इज यू यह स्पष्ट करती है कि असली बदलाव बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से शुरू होता है। जब आप अपने दृष्टिकोण और आदतों को बदलते हैं, तो आप अपनी दुनिया को बदलने लगते हैं। पुस्तक यह भी बताती है कि चुनौतियां और समस्याएं आपके लिए एक अवसर हैं। ये आपको मजबूत बनाने और आपको आपकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने का जरिया है। जब आप इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि यह पहाड़ आपके लिए बाधा नहीं है, बल्कि आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। पुस्तक का एक और मुख्य संदेश यह है कि जीवन एक यात्रा है। हर दिन एक नया अवसर है और हर संघर्ष एक नया पाठ है। अपनी यात्रा को अपनाएं, अपने छोटे छोटे प्रयासों को महत्व दें और अपनी प्रगति पर गर्व करें। द माउंटेन इज यू हमें यह याद दिलाती है कि जीवन की सबसे बड़ी जंग हमारे अपने अंदर होती है। जब आप अपनी सीमाओं को तोड़ने का साहस करते हैं, तो आप अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने लगते हैं। हर बार जब आप अपने डर को हराते हैं, हर बार जब आप अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं और हर बार जब आप खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं, आप अपने भीतर के पहाड़ को थोड़ा थोड़ा करके पार कर रहे होते हैं। याद रखें, आपके पास वह सब कुछ है जो आपको इस पहाड़ को चढ़ने के लिए चाहिए। आपको केवल अपने ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि द माउंटेन इज यू का यह सार आपको प्रेरणा और नई सोच देने में सफल रहा होगा। द मिरेकल मॉर्निंग एक ऐसा मंत्र देती है जो आपको आपके सपनों के करीब ले जा सकता है। यह किताब न केवल सुबह की अहमियत समझाती है, बल्कि एक ऐसी दिनचर्या का निर्माण करने में मदद करती है जो आपके व्यक्तित्व को निखार सके। इस किताब में बताया गया है कि आपकी सुबह कैसी होनी चाहिए ताकि आप न केवल एक बेहतर इंसान बन सकें, बल्कि अपने लक्ष्यों को भी आसानी से पा सकें। हल एलरॉड ने एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली तकनीक का परिचय दिया है, जिसे वह SAVERS कहते हैं। यह तकनीक आपकी सुबह को एक नए स्तर पर ले जाती है, जिससे आप शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हैं। लेकिन यह केवल किताब की बात नहीं है, यह आपकी और मेरी कहानी है। जब मैंने इस किताब को पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगा मानो यह मेरे लिए ही लिखी गई हो। मैंने भी अक्सर समय की कमी और जीवन की आपाधापी में खुद को खोते हुए पाया है। लेकिन जब मैंने इस चमत्कारी दिनचर्या को अपने जीवन में शामिल किया, तो सच में मेरी जिंदगी बदल गई। और यही बदलाव मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, यह एक यात्रा है, आपकी अपनी यात्रा। यह आपको एक मौका देता है खुद को पहचानने का, अपनी क्षमता को निखारने का और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। यह आपको यह एहसास दिलाएगा कि जिंदगी की हर सुबह नई संभावनाओं और नए अवसरों के साथ आती है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। आइए सीखते हैं कि कैसे एक साधारण सुबह को चमत्कारी सुबह में बदला जा सकता है। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए,
तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी अपनी जिंदगी में इस चमत्कार को अनुभव कर सकें। शुरुआत हमेशा छोटी होती है, लेकिन वही छोटी शुरुआत बड़े बदलाव लाती है। इस वीडियो के अंत तक मैं वादा करता हूं कि आप एक नई ऊर्जा और नए दृष्टिकोण के साथ अपनी सुबह और जिंदगी को देखेंगे। चलिए इस चमत्कारी सुबह की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि एक बेहतर कल एक बेहतर आज से ही शुरू होता है। चैप्टर 1, द नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस। क्या आपने कभी अपने जीवन में वह खालीपन महसूस किया है जो आपको रोकता है अपनी पूरी क्षमता को पहचानने से? हर सुबह जागने पर वह एहसास जैसे कुछ कमी रह गई है, जैसे आप अपने सपनों और वास्तविकता के बीच कहीं खो गए हैं। यह कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि हम सबकी है, और यही कहानी हमें हैल एलरॉड की किताब द मिरेकल मॉर्निंग के पहले अध्याय में मिलती है। द नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस हमें उन अनदेखे सवालों का जवाब देता है जो हर किसी के दिल में कहीं न कहीं गूंजते हैं। यह अध्याय सिर्फ एक प्रेरणा नहीं है, बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हमारी वर्तमान स्थिति और हमारी संभावनाओं के बीच जो दूरी है, वह हमारी आदतों और हमारे दृष्टिकोण की वजह से है। हैल एलरॉड बताते हैं कि सफलता का अगला स्तर केवल हमारे करियर या पैसे से नहीं जुड़ा होता। यह उस आत्मिक संतुष्टि से जुड़ा होता है जो हमें अपने जीवन का हर पल पूरी तरह जीने में मदद करता है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आपके मन में एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। आपको पता होता है कि आज का दिन आपके सपनों को हकीकत में बदलने का दिन है। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर लोग सुबह उठते ही तनाव, थकान और बेचैनी महसूस करते हैं। हैल कहते हैं कि हमें अपनी मॉर्निंग रूटीन बदलनी होगी। सुबह की शुरुआत कैसी होती है, यह हमारे पूरे दिन की दिशा तय करती है। वह कहते हैं कि अगर आप अपनी सुबह को सुधार लेंगे तो अपने जीवन को भी सुधार लेंगे। हैल खुद एक ऐसी घटना से गुजरे जिसने उनके जीवन को बदल दिया। एक कार दुर्घटना ने उन्हें लगभग मौत के मुंह में पहुंचा दिया, लेकिन उस घटना ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ी चुनौती आपकी खुद की मानसिकता है। उन्होंने महसूस किया कि हम अक्सर अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन असली शक्ति हमारी सोच में होती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों, हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलकर जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हैल कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन असाधारण बने, तो आपको कुछ असाधारण करना होगा। उनकी मिरेकल मॉर्निंग प्रक्रिया केवल जागने का तरीका नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो आपको अपने मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को संतुलित करने में मदद करता है। इस अध्याय में वह हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम हर दिन कैसे शुरू करते हैं। क्या हम अलार्म बंद करके फिर से सो जाते हैं, या क्या हम हर सुबह को एक नए अवसर के रूप में गले लगाते हैं? द नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस सिर्फ एक अध्याय नहीं है, यह एक प्रार्थना है उन लोगों के लिए जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। यह उन सपनों की याद दिलाता है जिन्हें हमने कभी अपनी वास्तविकता में बदलने का सपना देखा था। सफलता केवल एक मंजिल नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया की शुरुआत सुबह के पहले घंटे से होती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं अपनी सुबह को अपनी सफलता की कुंजी बनाने के लिए? क्या आप अपनी आदतों को बदलने और अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो द मिरेकल मॉर्निंग आपकी यात्रा का पहला कदम हो सकता है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक तरीका है अपने जीवन को बेहतर और अर्थपूर्ण बनाने का। तो चलिए आज से ही शुरुआत करें, क्योंकि जैसा हैल कहते हैं, आपकी सफलता और खुशी आपकी सुबह के साथ शुरू होती है। चैप्टर 2, द मिरेकल मॉर्निंग ओरिजिन। कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें पूरी तरह से बदल देती हैं। द मिरेकल मॉर्निंग के लेखक हैल एलरॉड की कहानी भी ऐसी ही है। उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ बढ़ने की प्रेरणा दी। हैल एलरॉड की जिंदगी एक समय पर पूरी तरह से बिखरी हुई थी। उनकी कहानी शुरुआत में साधारण लग सकती है, लेकिन यह साधारण शुरुआत हमें असाधारण सबक सिखाती है। जब हैल 20 साल के थे, एक कार दुर्घटना में उनकी जान लगभग चली गई थी। उनकी कार को एक नशे में धुत ड्राइवर ने टक्कर मारी
और वह मौत के करीब थे। 6 मिनट के लिए उनकी सांसें रुक चुकी थीं। डॉक्टर्स को नहीं लगता था कि वे बच पाएंगे, लेकिन किस्मत और उनकी इच्छा शक्ति ने कुछ और ही तय किया था। उन्होंने न केवल इस घटना से खुद को उबारा, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। हैल ने महसूस किया कि यह हादसा एक संकेत था, जीवन को नई दृष्टि से देखने और जीने का। हैल को धीरे धीरे यह समझ आने लगा कि अगर दिन की शुरुआत सही तरीके से की जाए तो पूरे जीवन को बदला जा सकता है। वह सुबह जल्दी उठने लगे और अपने लिए एक विशेष रूटीन बनाया। उन्होंने इस रूटीन को मिरेकल मॉर्निंग का नाम दिया। इस नई शुरुआत ने उनके भीतर छुपी ताकत को जागृत किया। सुबह का समय उन्होंने अपने लिए तय किया, खुद को सुधारने, प्रेरणा पाने और आत्मा को मजबूत बनाने के लिए। यह उनका निजी समय था, जब वे खुद से जुड़े, अपने सपनों को याद किया और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाया। हैल ने यह महसूस किया कि सुबह का समय किसी जादू से कम नहीं होता। जब दुनिया सो रही होती है, तब आप अपने भीतर के सन्नाटे को सुन सकते हैं। सुबह जल्दी उठने से न केवल समय मिलता है, बल्कि वह समय भी मिलता है जिसमें आप खुद के लिए जी सकते हैं। हैल एलरोड का यह सफर हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, इंसान अपनी सोच और आदतों से अपना भविष्य बदल सकता है। उनकी कहानी यह भी दिखाती है कि हर इंसान के अंदर वह ताकत छुपी होती है जो उसे अपनी जिंदगी के सबसे कठिन समय में भी उबार सकती है। द मिरेकल मॉर्निंग का ओरिजिन हमें यह समझने का मौका देता है कि सुबह जल्दी उठना केवल समय पर जागना नहीं है, यह आपके सपनों को जिंदा रखने का, आपकी ताकत को महसूस करने का और अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने का एक तरीका है। हैल ने इस प्रक्रिया को न केवल अपने जीवन में अपनाया, बल्कि लाखों लोगों को भी प्रेरित किया। उनकी किताब पढ़ने के बाद लोगों ने अपनी जिंदगी में बदलाव लाए, अपने सपनों को जिया और वह हासिल किया जो कभी असंभव लगता था। क्या आप भी अपनी सुबह को जादुई बनाना चाहेंगे? क्या आप भी अपने जीवन में वह परिवर्तन देखना चाहेंगे जो आपके सपनों को हकीकत बना सके? तो उठिए, अपनी सुबह को मिरेकल मॉर्निंग बनाइए और अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दीजिए। हैल एलरोड की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में बदलाव करना हमारी सोच और आदतों पर निर्भर करता है। तो क्यों ना आज से, अभी से एक नई शुरुआत की जाए। चैप्टर 3, 95% रियलिटी चेक। जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आपके मन में यह सवाल आता है कि आपकी जिंदगी वैसी क्यों नहीं है जैसी आप उसे चाहते हैं? हम में से अधिकांश लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे पास कुछ कमी है, कि हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे। हैल एलरोड की किताब दी मिरेकल मॉर्निंग का 3रा अध्याय 95% रियलिटी चेक हमें एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। दुनिया के 95% लोग अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। वे ऐसी जिंदगी जीते हैं जो उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करती। लेकिन क्यों? क्या यह उनकी किस्मत है या कुछ और? हैल कहते हैं कि हम में से अधिकांश लोग खुद को सीमित कर लेते हैं। बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि हमें वास्तविकता में जीना चाहिए। हमारे सपनों को अक्सर अव्यावहारिक बताया जाता है और हम धीरे धीरे उन पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। लेकिन यह वास्तविकता क्या है? क्या यह सच में हमारी सीमाओं का प्रतिबिंब है या समाज ने इसे हमारे लिए परिभाषित किया है? हम जो सोचते हैं वही हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर आप मानते हैं कि आप केवल औसत बन सकते हैं तो यही सच होगा, लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप असाधारण हो सकते हैं तो संभावनाएं अनंत हैं। ज्यादातर लोग 3 कारणों से अपनी जिंदगी में असफल रहते हैं। पहला, अतीत का बोझ। हम अपने पुराने अनुभवों और असफलताओं को अपने भविष्य पर हावी होने देते हैं। दूसरा, औसत मानकों को स्वीकार करना। हमें ऐसा लगता है कि एक सामान्य जिंदगी जीना ही सही है। तीसरा, जिम्मेदारी न लेना। हम अपनी समस्याओं और असफलताओं का दोष दूसरों या परिस्थितियों पर मढ़ देते हैं। हैल ने एक बहुत ही साधारण लेकिन शक्तिशाली सवाल पूछा, क्या आप उस 95% का हिस्सा बनना चाहते हैं जो केवल जिंदगी काटते हैं, या उस 5% का जो अपनी जिंदगी को जीते हैं? जो भी हम बनना चाहते हैं वह हमारे वर्तमान पर निर्भर करता है।
अगर हम आज बदलने का फैसला करते हैं तो हमारा भविष्य बेहतर हो सकता है। हेल कहते हैं कि हमें अपने अतीत को भूलकर अपने भविष्य को खुद लिखना होगा। 95% रियलिटी चेक एक आईने की तरह है जो हमें हमारी असली स्थिति दिखाता है, लेकिन यह हमें एक उम्मीद भी देता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि बदलाव किसी भी पल शुरू हो सकता है, अगर हम सच्चे मन से उसे अपनाने को तैयार हों। हेल हमारे अंदर छिपे डर और असमंजस को समझते हैं। उनकी लेखनी हमें न सिर्फ प्रेरित करती है बल्कि हमारे अंदर एक आग जगाती है। क्या आप तैयार हैं उस 95% से बाहर निकलने के लिए? अगर हां, तो द मिरेकल मॉर्निंग का यह अध्याय आपकी जिंदगी बदलने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। अब फैसला आपका है, आप अपनी जिंदगी को बस ऐसे ही जीते रहेंगे या आप उस 5% में शामिल होकर अपने सपनों को साकार करेंगे। चैप्टर 4 ओरिजिनल 30 डे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का जादू। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ रुक सा जाता है। हमारा जुनून, हमारा उत्साह और हमारे सपने धुंधले से हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 30 दिनों में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है? जी हां, द मिरेकल मॉर्निंग के लेखक हेल एलरॉड ने एक ऐसा चमत्कारी तरीका बताया है जिससे आप अपनी जिंदगी में वो हर बदलाव ला सकते हैं जो आप हमेशा से चाहते थे। हेल एलरॉड कहते हैं कि हमारे पास 2 विकल्प होते हैं, या तो हम अपनी पुरानी आदतों और सीमाओं में फंसे रहें या फिर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए खुद को चुनौती दें। और यही इस 30 डे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज की खूबसूरती है। ये सिर्फ एक रूटीन नहीं बल्कि एक नया नजरिया है अपनी सुबह को जादुई बनाने का। जब आप सुबह जागते हैं तो वो पहला घंटा आपकी पूरी दिनचर्या को सेट करता है। इसे हेल ने सेवर्स नाम दिया है। साइलेंस, ध्यान, एफर्मेशंस, सकारात्मक पुष्टि, विजुअलाइजेशन, कल्पना, एक्सरसाइज, व्यायाम, रीडिंग, पढ़ाई और स्क्राइबिंग, लिखना। ये सभी आदतें मिलकर आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती हैं। लेकिन इसे अपनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है कमिटमेंट। हेल बताते हैं कि किसी भी नई आदत को अपनाने में 30 दिन का समय लगता है, लेकिन ये 30 दिन आपके लिए आसान नहीं होंगे। पहले 10 दिन मुश्किल होंगे क्योंकि आपका मन पुराने तरीके से जीने के लिए मजबूर करेगा। अगले 10 दिन थोड़े बेहतर होंगे, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो कशमकश रहेगी। लेकिन जैसे ही आप आखिरी 10 दिनों में पहुंचेंगे, ये नई आदतें आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। इस चैलेंज में सबसे अहम है अपनी मानसिकता को तैयार करना। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं और अपनी पहली घड़ी को पॉजिटिव तरीके से बिताते हैं, तो आपका दिमाग दिन भर प्रेरित रहता है। और यही 30 दिन का चैलेंज आपको सिखाता है खुद पर विश्वास करना और अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेना। कल्पना कीजिए, एक सुबह जब आप अलार्म की पहली आवाज पर जागते हैं, बाहर की ठंडी हवा आपके चेहरे को छूती है और आप शांत होकर अपनी सोच को संवारते हैं। उस पल में आपको एहसास होता है कि ये दुनिया, ये जिंदगी और ये समय आपका है। जब आप अपनी सोच को पॉजिटिव बनाते हैं, जब आप अपने सपनों को रोज अपने सामने देखते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं लगता। यही है वो जादू जो इस 30 डे चैलेंज में छिपा है। यह चैलेंज सिर्फ सुबह जल्दी उठने के बारे में नहीं है। यह अपने जीवन की प्राथमिकताओं को पहचानने, अपने डर का सामना करने और अपनी संभावनाओं को खोजने की प्रक्रिया है। जब आप इस चैलेंज को पूरा करते हैं, तो आप अपने आप से एक गहरा रिश्ता बना लेते हैं। हेल एलरॉड हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। तो अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अगर आप वो करना चाहते हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे, तो ये 30 दिन आपका पहला कदम हो सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। खुद को 30 दिनों के लिए पूरी तरह से समर्पित कीजिए। अपने समय को, अपनी सुबह को और अपने सपनों को अपनी प्राथमिकता बनाइए। याद रखें, ये आपकी जिंदगी है और इसे बदलने की ताकत भी सिर्फ आपके पास है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव का हिस्सा बनने के लिए? अब आपकी बारी है। इस चैलेंज को अपनाइए और अपनी जिंदगी को वो दिशा दीजिए जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। अगर ये वीडियो आपको प्रेरित करता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सुबह का हर पल अब खास हो सकता है। आइए इसे मिलकर खास बनाएं। चैप्टर 5
द लाइफ SAVERS। हर कोई अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहता है, सफलता पाना चाहता है और वो सब हासिल करना चाहता है जो उसका दिल चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ सुबह के कुछ घंटे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? द मिरेकल मॉर्निंग के लेखक हैल एलरोड ने इस सवाल का जवाब अपनी बुक में दिया है। सुबह का समय वह पल होता है जब दुनिया शांत होती है और आपका मन सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड। ये समय आपके दिन का रुख बदल सकता है। लेकिन असल सवाल यह है कि आप इस वक्त का उपयोग कैसे करते हैं। हैल एलरोड ने इसे SAVERS नाम दिया, जो 6 पावरफुल आदतों का कॉम्बिनेशन है। इन आदतों को अपनाकर आप न केवल अपनी सोच को बदल सकते हैं, बल्कि अपनी पूरी लाइफस्टाइल को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। पहली आदत, साइलेंस यानी चुप्पी। यह आपको आपके अंदर की गहराइयों से जोड़ता है। यह चुप्पी मेडिटेशन, प्रार्थना या केवल शांत बैठने के रूप में हो सकती है। जब आप अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं तो आपको अपनी जिंदगी की दिशा स्पष्ट दिखाई देती है। दूसरी आदत, अफर्मेशन। अपने शब्दों से खुद को ताकत दें। कभी कभी हम दूसरों से तो अच्छी बातें सुन लेते हैं, लेकिन खुद को इग्नोर कर देते हैं। एफर्मेशंस का मतलब है खुद को प्रेरित करना, अपने सपनों को याद दिलाना और खुद से यह कहना कि मैं यह कर सकता हूं। जब आप रोजाना सुबह अपने आप से ये पॉजिटिव बातें कहते हैं तो आपका दिमाग इन्हें सच मानने लगता है। तीसरी आदत, विजुअलाइजेशन। सपने देखो, उन्हें सच बनाओ। क्या आप जानते हैं कि आपके सपने और आपकी सफलता के बीच सिर्फ एक पुल है और वह है विजुअलाइजेशन। इसका मतलब है अपनी आंखें बंद करके उस सफलता को महसूस करना जो आप पाना चाहते हैं। सोचिए, आप अपने करियर में टॉप पर हैं, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना जी रहे हैं। ये इमेजिनेशन आपको मोटिवेट करता है और आपकी एनर्जी को सही दिशा में लगाता है। चौथी आदत, एक्शन। शारीरिक और मानसिक शक्ति का मेल। आपका शरीर और आपका दिमाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक्सरसाइज न केवल आपके शरीर को मजबूत बनाती है, बल्कि यह आपके दिमाग को भी एक्टिव करती है। जब आप सुबह कुछ मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो आपका दिमाग फ्रेश और अलर्ट हो जाता है। यह आपको दिन भर प्रोडक्टिव बनाए रखता है। पांचवी आदत, रीडिंग। ज्ञान का खजाना। रीडिंग एक ऐसी आदत है जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी को बदल सकती है। सुबह सुबह कुछ इंस्पायरिंग पढ़ना आपके दिन को सही शुरुआत देता है। हैल एलरोड कहते हैं कि आप चाहे कितने भी बिजी हों, दिन का कुछ समय पढ़ाई को जरूर दें। यह आदत आपको हर दिन एक नया नजरिया देगी। स्क्राइबिंग। अपने विचारों को संभालें। स्क्राइबिंग का मतलब है अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने गोल्स को कागज पर उतारना। जब आप अपने मन की बातों को लिखते हैं तो आप उन्हें और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यह आदत न केवल आपको आपके सपनों की तरफ ले जाती है, बल्कि आपको अपनी कमजोरियों को भी पहचानने का मौका देती है। हैल एलरोड के अनुसार अगर आप हर दिन सुबह इन 6 आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। ये आदतें आपको खुद से जोड़ती हैं, आपकी सोच को पॉजिटिव बनाती हैं और आपको आपके गोल्स के लिए तैयार करती हैं। इस चैप्टर में छुपे इन 6 सीक्रेट्स को अपनाने के लिए क्या आप तैयार हैं? द मिरेकल मॉर्निंग सिर्फ एक रूटीन नहीं, बल्कि एक मूवमेंट है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। सुबह की शुरुआत करें और अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लें, क्योंकि याद रखें, आपकी जिंदगी के हर सपने की शुरुआत सिर्फ एक सही सुबह से हो सकती है। चैप्टर 6, योर मिरेकल मॉर्निंग स्टार्ट्स नाउ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सुबह कितनी ताकतवर हो सकती है? आपकी सुबह केवल दिन की शुरुआत नहीं होती, यह आपकी जिंदगी की दिशा तय करने की चाबी हो सकती है। द मिरेकल मॉर्निंग के लेखक हैल एलरोड हमें यह सिखाते हैं कि एक साधारण सुबह की दिनचर्या किस तरह हमारी जिंदगी बदल सकती है। सुबह की ताकत का एहसास। हैल कहते हैं कि जिंदगी में बदलाव लाने के लिए आपको किसी सही समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वह सही समय अभी है, यही पल है। हम अक्सर सोचते हैं कि कल से शुरू करेंगे, पर यह कल कभी आता ही नहीं। जब आप सुबह उठते हैं तो वह पहला घंटा आपकी सोच, आपके ऊर्जा स्तर और आपके पूरे दिन को प्रभावित करता है। यह समय आपको अपने सपनों के करीब ले जा सकता है, अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। अपने क्यों को पहचानें। सुबह जल्दी उठने का असली कारण है
अपने जीवन का उद्देश्य पहचानना। अगर आपके पास कोई बड़ा सपना है, कोई ऐसी चाहत है जो आपको उत्साहित करती है, तो सुबह उठना आसान हो जाता है। हेल कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक मिरेकल छुपा होता है, जिसे बाहर निकालने के लिए सिर्फ सही आदतों की जरूरत होती है। आदतों का जादू। हेल हमें बताते हैं कि हमारी सुबह को सफल बनाने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं, लेकिन यह बदलाव रातों रात नहीं होगा। यह हमारे द्वारा रोज किए गए छोटे फैसलों का परिणाम होगा। जब आप लगातार कुछ नया अपनाते हैं तो यह आदत बन जाती है। यह आदत आपको उस इंसान में बदल देती है जो आप बनना चाहते हैं। आत्म जागृति का सफर। सुबह का समय सिर्फ जागने का नहीं बल्कि आत्म जागृति का है। यह समय है खुद से सवाल करने का। मैं कौन हूं? मुझे क्या चाहिए? मैं यहां क्यों हूं? जब आप अपने अंदर झांकते हैं तो आपको अपनी ताकत और अपनी सीमाएं दोनों का एहसास होता है, और यही एहसास आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हेल एलरॉड बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए किसी खास दिन या मौके की जरूरत नहीं होती। आप इसे अभी से शुरू कर सकते हैं। बस अपने अलार्म के साथ एक वादा करें। जब अलार्म बजे तो बिना सोच विचार किए बिस्तर से उठ जाएं। यह छोटा सा कदम आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। योर मिरेकल मॉर्निंग स्टार्ट्स नाउ आपको एक अनोखा संदेश देता है। अपनी सुबह को खुद डिजाइन करें। हर किसी की जरूरतें और सपने अलग होते हैं, इसलिए आपकी सुबह की दिनचर्या भी अलग होनी चाहिए। ध्यान, लेखन, व्यायाम, पढ़ाई, इन सभी को अपने तरीके से अपनाएं और अपनी सुबह को खास बनाएं। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। यह बस शुरुआत का सवाल है। जैसे ही आप सुबह का पहला कदम उठाते हैं, वैसे ही आपके अंदर छिपी संभावनाओं का द्वार खुल जाता है। तो दोस्तों, अब वक्त है अपने आलस को दूर करने का, अपनी सोच को बदलने का और अपनी सुबह को जादुई बनाने का। याद रखें, आपका मिरेकल मॉर्निंग आज से शुरू हो सकता है। क्या आप तैयार हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे कुछ नया सीख सकें। अगर आप ऐसे ही और शानदार बुक समरी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।